गुड मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं सुबह के कितने 7 एंड वी आर गोइंग टू कहाँ? इंदौर। उज्जैन दर्शन हो चुका है हमारा, अब हम जा रहे हैं इंदौर और वहाँ पे हम करेंगे ओमकारेश्वर का दर्शन। अभी हमें बस पकड़नी है। कहाँ से बस कहाँ से पकड़नी है? जीवन खेड़ी। अच्छा, जीवन खेड़ी से यहाँ पे बस मिलती हैं हर जगह की। और अभी हम जा रहे हैं इंदौर। सो मिलते हैं आपको इंदौर। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. सो आपको उज्जैन में एक दिन कैसा लगा? क्या हमारा तो यही हिसाब किताब रहता है हर बार का। हाँ। अच्छा, आप तो हाँ, मुझे सही लगा फर्स्ट टाइम के यात्री तो हम नहीं है। आप तो यहीं के हैं। जहाँ महाकाल की कृपा हो वहाँ सब कुछ सही ही होता है। फिर से आएंगे और बाबा बुलाएंगे तो, हाँ? तब तक के लिए बाय। सो गाइस, बहुत ही भागा दौड़ी के बाद हमने बस पकड़ ली क्योंकि बस सुबह 6 बजे की थी एंड होटल से हम निकले थे 5:30 बजे। और हमें वहाँ पे ट्रैवल का भी कुछ जो लोकल ट्रैवलर्स थे उनका कोई नॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से हमें थोड़ी लेट हो गई थी। बट फॉर्चुनेटली हम लोग पहुँच गए वहाँ पे। सो गाइस, 3 घंटे आई थिंक बस में ट्रैवल करने के बाद वी रीच्ड एट द होटल एंड यहाँ पे हम बोर्डिंग कर रहे हैं। सो बाहर से तो होटल बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। लेट्स गो इनसाइड। आगे मैं आपको पूरा रूम टूर कराने वाली हूँ। सो लेट्स गेट इनटू द रूम। उज्जैन वाला हमारा जो रिजॉर्ट था वो तो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। उसके कंपैरिजन में ये उतना अच्छा नहीं था, बट रूम वाइज ठीक था। यहाँ पे कोई रूम का बालकनी वगैरह नहीं प्रोवाइडेड थी, कोई भी व्यू वगैरह नहीं था। जबकि उज्जैन में बहुत ही अच्छा व्यू था हमारे रिजॉर्ट से, बालकनी वगैरह बहुत अच्छी थी। बट रूम ठीक था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बेड जैसे रूम होते हैं होटल के, सेम उसी तरीके का रूम था। और सबसे पहले तो मैं मिरर देखती हूँ कि किसी भी होटल में, जिससे कि मुझे रेडी होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे कुछ आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। एंड नेक्स्ट थिंग जो मैं देखती हूँ वो वॉशरूम और मिरर मिल जाए, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम ट्रैवल करने जाते हैं तो हमें ज़्यादा फोकस ट्रैवलिंग में करना चाहिए। रात को आराम करने ही हम आते हैं होटल में। एंड वॉशरूम इज़ टू गुड गाइज, बहुत ही सुंदर वॉशरूम था। एंड गीज़र वगैरह भी प्रोवाइडेड थे। हालांकि वहाँ पे उतनी गर्म ठंड नहीं थी, बट फिर भी ब्रेकफास्ट हमें होटल की तरफ से नहीं प्रोवाइड हुआ था। हमने ऑर्डर किया था वहाँ की कचौड़ी। अभी हो रहे हैं 12 और हम लोग निकल रहे हैं ओमकारेश्वर के लिए। यहाँ से कैब के थ्रू 2 आवर्स लग जाएंगे ना पहुँचने में वहाँ। ऑलमोस्ट 2 आवर्स है यहाँ से ओमकारेश्वर। वहाँ पे दर्शन करेंगे, घूमेंगे, उसके बाद शाम को हम वापस आएंगे होटल। सो होटल पहुँचने के बाद इंदौर में हमने प्री बुकिंग कर रखी थी कैब की। वहाँ से इंदौर से ओमकारेश्वर की वहाँ की दूरी 2.5 से 3 घंटे की है। तो हमने प्री बुकिंग कर रखी थी कैब की, तो हमने स्टार्ट कर दी थी अपनी जर्नी। गाइस, बहुत ही लंबा सफ़र था। मतलब फर्स्ट टाइम क्या, हम लोग रात भर थके हुए भी थे और इस तरह से रोड ट्रिप, तो हम तो कैब में ही सो गए थे थोड़ी देर के लिए।
एंड बट जो रास्ता था वहाँ का बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। हम आपको दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा। लुक एट द व्यू गाइस, पहाड़ों के बीच से होके रास्ता जा रहा था यहाँ पे। एंड हाईवे काइंड ऑफ था यहाँ पे, अगर आप कैंपिंग वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड रात भर हम थके हुए थे ट्रैवलिंग के वजह से, तो हम सो गए थे यहाँ पे। एंड वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच। तो कैब वाले भैया ने बोला कि बहुत ही अच्छा बाहर का मौसम है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो ये ब्रिज क्रॉस करते ही आई थिंक हम पहुँचने वाले थे। तो भैया ने बोला कि यहाँ पे एक होटल है, तो आप वहाँ पे खाना खा लो, क्योंकि आगे चल के आपको कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलेगा। तो आगे चल के हम रोकते हैं। उन्होंने ही हमें जिस जगह पे रोका था हमने वहीं से ही खाना खाया था। एंड ओ माय गॉड, वहाँ का जो सैंडविच थी बहुत ही ज़्यादा यमी थी। स्टार्टिंग में तो हमें नहीं पता था, क्योंकि जाते वक्त हमने नहीं खाया था। वहाँ पे चाय पी थी, चाय इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं थी वहाँ की, बट आते वक्त हमने वहीं से सैंडविच खाया था जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। हम लगभग ओमकारेश्वर की नगरी में पहुंच ही चुके हैं गाइस, क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी अब सिटी दिखने लगी है। अदरवाइज पूरे रास्ते आपको पहाड़ पहाड़ एंड हाईवे ही दिखेगा। सो ये है वो ढाबा और होटल यू कैन से, जहाँ पे हमने खाना खाया। और वहाँ के पहाड़ का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर था। ये कौन सी रिवर थी मैं भूल गई हूँ, मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी। यहाँ पे हमने चाय पिया था और कुछ स्नैक्स वगैरह लिया था, क्योंकि हम होटल से खाना खा के निकले थे। चाय यहाँ की बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मैं चाय बिल्कुल भी अभी हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर एंड मंगलेश्वर दर्शन करने। ईयर की वजह से यहाँ पर सारी जगह पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, सो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा दर्शन करने बाबा के। सो गाइस, न्यू ईयर होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, तो वहाँ पे बैरिकेड्स लग गए थे बहुत दूर से। कोई भी कैब या कार वगैरह अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो बहुत दूर से ही हमें पैदल चल के जाना था मंदिर तक। जो रास्ता बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट आधे घंटे का रास्ता था, हमने पैदल ही वहाँ पे तय किया था। सो वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच। यहाँ से जो सबसे ऊपर वो पहाड़ों पे दिख रहा है वहाँ तक हमें जाना है, उसके बाद और आगे चलना है हमें। सो चलते जाओ चलते जाओ। सो गाइस, फाइनली इतना चलने के बाद हम पहुँच गए अभी प्रवेश द्वार के पास। ये आपको दिख रहा है, ये प्रवेश द्वार है। अभी यहाँ से हमें और भी आगे चलना है, पुल क्रॉस करके उसके बाद हमें मंदिर मिलेगा। यहाँ से तो एक काइंड ऑफ मेला लगा हुआ था, उसको क्रॉस करने के बाद हमें एक पुल मिलेगा, वहाँ से हमें फिर से पैदल चलना है। तो बहुत दूर पे ही कार और बाइक्स जो भी व्हीकल्स थे आपके रोक दिया जा रहा था ड्यू टू न्यू ईयर, क्योंकि आपको देख रहे हो इतनी ज़्यादा भीड़ दिख रही है। सो हमें बाहर ही रोक दिया गया था। सो दिस इज़ द पुल, जिसके दोनों साइड में ये रिवर है।
और रिवर को के ऊपर ही मंदिर बना हुआ है ये पूरा ओमकारेश्वर का। तो मैंने देखा है अगर आप कहीं भी दर्शन वगैरह करने जाते हो तो आपको चलना तो पड़ेगा ही। पहले यहाँ पे रोपवे की सर्विसेज थी बट इस टाइम पे वहाँ पे बंद हो चुकी थी, कोई भी रोपवे की सर्विस नहीं चल रही थी, तो हमें पैदल ही चलना था यहाँ पे। मैं बाहर का आपको व्यू दिखा दे रही हूँ। मंदिर के अंदर तो रिकॉर्ड करना मना था। बहुत ही सुंदर व्यू था गाइस, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू था। पूरा चारों तरफ आपको रिवर दिखेगा एंड ऊपर से मंदिर था। फिर वहाँ पे मंदिर में तो हमें बनाने नहीं दिया गया था, फिर एक और मंदिर था यहाँ पे। बोला जाता है कि इन दोनों मंदिर का दर्शन करने पर ही यहाँ की जो मेन दर्शन है वो पूरा होता है। तो हम उस दूसरी जगह पे जा रहे हैं। उसके बाद हम ममलेश्वर जी हैं, वहाँ पे दर्शन करने भी जाएंगे। कहा जाता है उज्जैन और इंदौर में आप दर्शन करते हुए थक जाओगे बट आपके मंदिर और देवी स्थान या देव स्थान पूरे नहीं होंगे। तो हमसे जितना बन सका हमने 3-4 जगह दर्शन किया और हम अब रिटर्न जा रहे हैं फिर से होटल। फिर से वही 2-3 घंटे का सफ़र जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। एंड वहाँ पे मंदिर में पहुँचने के बाद हमारी तो पूरी थकान दूर हो गई थी क्योंकि हमने इतना चल लिया था एंड मतलब नींद तो गायब हो गई थी हमारी। एंड उसके बाद चलने के बाद जो थकान हुई थी वो हमारी ट्रैवलिंग में पूरी हो गई। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग। एंड नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोग के साथ एक्सप्लोर करने वाली हूँ कि हमने इंदौर में कहाँ पे एंजॉय किया, क्या क्या खाया, कौन कौन सी मार्केट्स एक्सप्लोर की। बहुत ही अच्छी वीडियो है गाइस। तो अभी तक आपने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट करके ज़रूर बताना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।